आज हम देखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड के अंदर हमें करेक्शन ऑनलाइन कैसे करना है। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर अपने नेम में करेक्शन करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हो, या फिर पिता के नेम में कोई सृष्टि है उसको सुधारना चाहते हो, या फिर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, फोटो को चेंज करना है, पता बदलना है, तो ये करेक्शन किस तरीके से आप जल्दी से ऑनलाइन कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। और करेक्शन जैसे हो जाएगा, आपको वोटर आईडी कार्ड की एक नई कॉपी भी आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो आप सभी के सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि वोटर आईडी कार्ड के अंदर हमें करेक्शन कैसे करना है। तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा। इस कैप्चा कोड को जैसा है सेम इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आपको दर्ज करना है वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें करेक्शन करना है। इसके लिए फॉर्म नंबर 8 हमें भरना होगा ऑनलाइन। तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब करेक्शन करने के लिए पॉपअप आएगा। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि आप खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हो या फिर किसी फैमिली मेंबर के। तो अगर आप खुद के वोटर आईडी कार्ड के अंदर करेक्शन करना चाहते हो, सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अदर वाले पे, जैसे कि परिवार के अन्य लोगों का भी आप करेक्शन फॉर्म भर सकते हो, तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर, जो कि पहचान पत्र के जस्ट ऊपर प्रिंटेड होता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो करेक्शन करने के लिए जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, वो यहाँ पर आ चुका है और हमारा नाम भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारी ही डिटेल है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप अगेन आएगा, जहाँ पर पूछा जाएगा कि आप इस वोटर आईडी कार्ड के अंदर क्या करेक्शन करना चाहते हो, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो शिफ्ट करना चाहते हो दूसरी लोकेशन के अंदर, वो कर सकते हो, या फिर करेक्शन करना है, जैसे कि आपकी जो डिटेल है वोटर आईडी कार्ड पर, आपका खुद का नाम हो गया, इसी के साथ में फ़ोटो चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। तो ये सारे करेक्शन अगर आप करना चाहते हो या फिर एड्रेस में चेंजेस करना चाहते हो, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में रिप्लेसमेंट ईपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड फिजिकल केवल चाहिए, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने वोटर आईडी कार्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम करेक्शन करना चाहते हैं, तो हमने इसका सिलेक्शन किया है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। और आज की डेट में अच्छी बात यह है कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक पहले से फिल होकर के आ जाती है। जो भी चीज़ें यहाँ पर फिल नहीं है पहले से, वही इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करना। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बी सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो अपना जो आधार नंबर है आपको दर्ज कर लेना है। इस ऑप्शन पे टिक करना है और 12 डिजिट का जो आपका आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ में, जैसे कि उसके स्टेट में आधार नहीं बनते हैं या फिर आपके पास में आधार नहीं है, तो यहाँ पर आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद में मोबाइल नंबर में आना है। यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना जो फ़ोन नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है और अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में हमारे सामने अगला जो सेक्शन आएगा, जैसे कि आप देखोगे कि हम करेक्शन ऑफ एंट्रीज यानी कि एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है वोटर आईडी कार्ड पर, वो हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सेक्शन दिख रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करेक्शन होती हैं। तो अगर आपको अपना खुद का नाम चेंज करना है, अपना मेल फीमेल जेंडर के अंदर कोई करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन करना है, रिलेशन टाइप आपको चेंज करना है, या फिर रिलेटिव नेम आपको उसमें कोई करेक्शन करना है, जैसे कि पिता का नाम, पति का नाम ऐड करना है, या फिर एड्रेस को आपको चेंज करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, फोटो चेंज करना है, तो ये सारे ही काम किए जा सकते हैं। लेकिन एक साथ में आप मैक्सिमम 4 करेक्शन कर सकते हो। लिमिटेशन है, पूरा पूरा वोटर आईडी कार्ड आप एक बार में चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार में 4 ही इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ नेम के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर नया जो नेम हम चाहते हैं वो यहाँ पर दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। इसी के साथ में किसी को डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नई जो डेट ऑफ बर्थ आप रखना चाहते हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में रिलेटिव नेम, जैसे कि पिता का नाम आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो वो आप यहाँ पर टिक करके चेंज कर सकते हो। रिलेटिव टाइप यानी कि पहले पिता का था, अब हस्बैंड का नाम लाना है, तो इस पर क्लिक करके आप टाइटल भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो।
एड्रेस चेंज करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो है एड्रेस भी इसके जरिए चेंज हो जाएगा, लेकिन विधानसभा क्षेत्र से पूरा आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, जैसे कि दूसरी लोकेशन के अंदर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो उस केस में जो दूसरा मैंने ऑप्शन दिखाया था वो भरना होगा। इसके अंदर आप उसी जगह पर हो, कोई माइनर करेक्शन है, स्पेलिंग के अंदर कोई चेंजेस है या फिर मकान नंबर चेंज हो गया, ये सारे करेक्शन कर सकते हो। यानी कि आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो चेंज नहीं होगी, आप पूरा पूरा एड्रेस अपना चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ में किसी को फोटो अपडेट करना है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आप देखोगे कि मैं इनेबल कर रहा हूँ वो सारे ऑप्शन नीचे आ रहे हैं। तो हम एक बार में 4 ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ये इन्फॉर्मेशन हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने नेम पे जैसे टिक किया है तो यहाँ पर जो भी नया नेम है हम दर्ज करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यहाँ पर रहेगा। पहली वाली जो लाइन दिख रही है इसके अंदर आपको इंग्लिश के अंदर नेम फिल करना है, और जैसे आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो नेम है हिंदी में आपके रीजनल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। इसी के साथ में सरनेम भी यहाँ पर आपको टाइप करना है। अब नेम को फिल करते समय आपसे दिक्कत ना हो तो बता देता हूँ कि वोटर आईडी कार्ड जब भी आप बनाते हो या फिर करेक्शन करते हो तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर जो पहला सेक्शन मिलता है इसके अंदर दर्ज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल से लेते हैं, किसी का नाम अमित कुमार सिंह है तो अमित कुमार फर्स्ट नेम में रहेगा। सरनेम अगर आपके नेम के अंदर है तो वो आपको यहाँ पर सिंह यहाँ पर दर्ज करना है। किसी का नाम केवल अमित कुमार है तो अमित फर्स्ट नेम हो जाएगा और सरनेम हो जाएगा सिंह। किसी का नाम केवल अमित है तो ऐसे में यहाँ पर फर्स्ट नेम के अंदर ही नाम को दर्ज करना है। ठीक है। अब इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ईयर और मंथ और डेट को चूज कर लेना है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि मेरे केस में तो ये जो नेम है वो सही तरीके से कन्वर्ट होकर के आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर नाम सही तरीके से कन्वर्ट होकर के ना आए, क्योंकि हिंदी में कई बार टाइपिंग के कुछ इशू हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक कीबोर्ड दिया गया है वर्चुअल, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक वर्चुअल कीबोर्ड आ जाएगा जिसमें कि आप मैनुअली कोई मात्रा नहीं लग पा रही है तो वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि आप देखोगे कि हमने रिलेटिव नेम भी करेक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया था, तो पिता पति का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे हमने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से नेम को फिल कर लेंगे। हिंदी में भी यहाँ पर कोई करेक्शन अगर है तो आप यहाँ पर कीबोर्ड को यूज़ करके कर सकते हो। और सरनेम के सेक्शन में आना है, अगर सरनेम कुछ भी है तो दर्ज करना है। अब इसके बाद में जैसे कि एड्रेस भी अगर आप मेरी तरीके से चेंज कर रहे हो तो एड्रेस में यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आएगा। हम अपना जो हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नंबर है, नाम है, यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम, या फिर शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। जो मोहल्ला लगता है यहाँ पर दर्ज करना है, और पोस्ट ऑफिस उस एरिया का जो भी है दर्ज करना है। पिन कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है अपने एरिया का, पोस्ट ऑफिस का। जैसे आप पिन कोड दर्ज करते हो तो आपका जो तहसील है वो सेलेक्ट होकर के आ जाएगा और उसी के साथ में स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जितने भी करेक्शन मैंने सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे। तो जैसे कि हमने नाम में करेक्शन किया होगा तो यहाँ पर नाम का करेक्शन करने का जो डॉक्यूमेंट है, जो भी मान्य दस्तावेज है, वो यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे कि हमने नाम करेक्शन करने के लिए सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। नाम किन किन चीज़ से चेंज किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है, या फिर आपके पास में पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, या फिर गवर्नमेंट के कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं, इनके जरिए भी करेक्शन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड दे देंगे। बाकी यहाँ पर आधार की जो कॉपी है वो अपलोड करना है, लेकिन जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो अगर वो जो दस्तावेज है वो फ्रंट और बैक दोनों साइडें हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसे जो दस्तावेज होते हैं तो उन पे आधी इंफॉर्मेशन आगे की तरफ होती है और आधी इंफॉर्मेशन पीछे की तरफ होती है। तो दोनों को स्कैन करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है, या फिर अगर आप जेपीजे भी बना रहे हो तो मर्ज कर लेना है। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है। आप सरकारी डीएनएस टूल सर्च करके जाओगे तो आप सभी के सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर मर्ज पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है 2 फाइलें सेलेक्ट करोगे और उसकी सिंगल फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और इसका जो साइज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के सेलेक्ट करोगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो दस्तावेज है आप देखोगे कि यहाँ पर सफलतापूर्वक सेलेक्ट हो चुका है। एक चीज़ बता देता हूँ कि ई आधार कभी भी नहीं लगाना है। हाँ, ई आधार लगा सकते हो, मना नहीं किया गया है, लेकिन उस आधार कार्ड के अंदर कोई आपने पासवर्ड सेट ना कर रखा हो, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो उस पीडीएफ के अंदर एक पासवर्ड लगा होता है। तो या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर उसका पासवर्ड रिमूव करने के बाद में ही अपलोड करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी जैसे कि मैंने चेंज किया, तो डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से दस्तावेज लगाए जा सकते हैं जिनके जरिए चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं।
तो यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ऊपर भी लगाए जा सकते थे और यहाँ पर भी लगाए जा सकते हैं। तो जो भी दस्तावेज आपके पास में है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, इसी के साथ में पासपोर्ट है तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर भी चल जाएगा। मेरे पास में कोई अन्य दस्तावेज है नहीं और आधार कार्ड यहाँ पर भी लग जाएगा, तो हम इसमें आधार ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से दूसरा भी डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में बारी आती है तीसरे डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं कि आपको अपलोड करना ही होगा, जो करेक्शन करोगे, जैसे कि मैंने आपको सारे करेक्शन टिक करके दिखाए हैं, तो उसकी वजह से मुझे सारे डॉक्यूमेंट देने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप केवल नाम में करेक्शन करते हो तो केवल एक ही डॉक्यूमेंट आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहो रिलेटिव नेम चेंज करने के लिए, जैसे कि पिता का नाम चेंज करो या फिर अपने हस्बैंड का नाम लाना चाह रहे हो, तो आपको वहाँ पर देखना है जिस भी डॉक्यूमेंट पर सही नाम है वो दस्तावेज अपलोड करना है, क्योंकि करेक्शन तभी होगा जब कोई ना कोई अभिलेख आप दोगे जिस पे सही नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस अगर आप चेंज कर रहे हो तो इसमें भी आना है, यहाँ पर भी पूरी लिस्ट दी गई है, जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो सेलेक्ट करना है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से सारे ही दस्तावेज हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप सभी से कोई गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का पेज आएगा, जहाँ पर जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में एक कैप्चा कोड का सेक्शन आएगा, जो कि यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ये कैप्चा कोड जैसा है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर एंटर करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को मिलान करना है। अगर इस फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ गलत दिख रही है, जो मिस्टेक से एंटर हो गई, तो आप यहाँ पर कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा सकते हो और उस इंफॉर्मेशन को सही कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ सही है। हम इस फॉर्म को अग्रेसित करना चाहते हैं तो हमें अब ई साइन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये रिसेंट ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट आया है, जिसके अंदर आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा, जिसके लिए गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर दर्ज करना है, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार से हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। इसी के साथ में हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, यानी कि करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो हमारी तरफ से सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से इस एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू किया जाएगा और जो भी हम करेक्शन करना चाहते हैं, ये जो करेक्शन है जैसे हो जाएंगे, आपको मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट हो चुकी है। और उसके बाद में आप इसी पोर्टल पर आकर के ई एपिक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड की जो कॉपी है डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक स्लिप मिल रही है, इसको आपको सेव करके अपने पास में रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कभी भी ट्रैक करना हो तो आप ट्रैक कर पाओ। अब यहाँ पर ये जो करेक्शन है हो चुका है। जैसे कि हमें अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस है कभी भी जानना हो तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मैंने नोट कराया था वो नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने वर्तमान जो स्टेटस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि हमने जस्ट अभी एप्लीकेशन दर्ज करी है तो अभी इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए सबमिटेड मेंशन किया गया है। जैसे करेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीटेड मेंशन किया जाएगा। बाकी फिजिकल जो वोटर आईडी कार्ड है वो करेक्शन होते ही साथ ही में डिस्पैच हो जाता है। इसको आने में करीब 20 से 25 दिन या फिर 1.5 महीने तक का समय लग जाता है। तब तक आप वर्चुअल कॉपी कहीं पर भी अगर ज़रूरत है तो इस्तेमाल कर सकते हो। आपने मोबाइल नंबर अगर अपडेट किया है तो मोबाइल नंबर भी अपडेट इसी के साथ में हो जाएगा। तो अगर आपको कोई अन्य सर्विस को एक्सेस करना है तो वो भी आसानी से कर सकते हो। बाकी हमने इस वीडियो के अंदर एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है बता रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।